ईडी अधिकारियों को झूठे केस में फंसाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जानकारी ईडी को अपने सूत्रों के हवाले से मिली है, जिसके आधार पर बीते शुक्रवार को ईडी की टीम ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी शुरू कर दी। ये छापेमारी अचानक और बिना जानकारी दिए शुरू हुई थी। ईडी को मिली सूचना के मुताबिक ईडी के अफसर को पहले धुरवा में SC/ST केस में आरोपित किया गया था। इसके बाद अब जेल के भीतर नए सिरे से गंभीर किस्म के किसी आरोप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इसकी भनक ईडी को लग गई थी। साजिश रचने में अवैध खनन और रांची के जमीन घोटाले में शामिल प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल समेत अन्य कैदियों द्वारा जेल के अधिकारी और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। इसे लेकर ईडी ने PMLA कोर्ट में आवेदन देते हुए जेल में छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। परमिशन मिलने के बाद ईडी की टीम ने जेल पहुंचकर प्रेम प्रकाश सहित उससे संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अलावा जेल के अधिकारियों से संबंधित CCTV फुटेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी अब जेल अधीक्षक हामिद अंसारी और जेलर को समन करेगी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रशासन ने प्रेम प्रकाश के मूवमेंट से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य डिलीट कर दिए हैं। प्रेम प्रकाश से मुलाकात करने वालों की CCTV फुटेज भी हटा दी गई है। हालांकि जेल से कई कागजात ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी का दावा है कि अधिकारियों को फंसाने से संबंधित वैसे सबूत जिन्हें जेल प्रशासन ने मिटाने की कोशिश की थी, वह एजेंसी के हाथ लग चुके हैं। अब जेल में रहते हुए भला कैसे साजिश रची जा रही थी, जिसके वजह से केस बंद हो सकता है। तो आपको बता दें कि पुलिस में दर्ज वैसे मामले जिनमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, वह प्रेडिकेट ऑफेंस के तहत आते हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है ऐसा अपराध जो अपराधों की सीरीज का पहला अपराध होता है। इन मामलों के बंद होने से ईडी के केस में कोई मामला नहीं बन पाएगा और इन्हें बंद करने के लिए प्रेम प्रकाश राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर ईडी के अफसरों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसे अंजाम देने के लिए कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई है। इसका पता ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्तों की निगरानी के दौरान चला। जेल में रची जा रही इस साजिश में जेल के अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को इधर उधर संपर्क करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने की बात भी सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले में वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। बता दें, इससे पहले भी ईडी ने कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय कारा में छापेमारी की थी। उस वक्त जेल में रात के समय प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व DC छवि रंजन की मुलाकात की पुष्टि हुई थी। हालांकि पूछताछ के दौरान दोनों एक दूसरे को जानने से भी इनकार कर रहे थे। जेल अधीक्षक ने पहले इस मुलाकात को वैध करार दिया था। हालांकि बाद में जब पूछताछ शुरू हुई तब वह जेल मैनुअल के प्रावधानों के मद्देनजर इन दोनों की मुलाकात को वैध साबित नहीं कर पाए। वहीं जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपियों को जेल प्रशासन द्वारा मदद पहुंचाने की बात भी लगातार सामने आ रही है। जेल में बंद आरोपी FaceTime ऐप के जरिए बाहर के लोगों से संपर्क में आए थे। इसे लेकर ईडी ने जेल से CCTV फुटेज की मांग की थी। इस पर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने PMLA कोर्ट में इसे जेल की सुरक्षा और कैदियों की निजता के नाम पर देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने फुटेज देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने उसे वापस ले लिया और ईडी को CCTV फुटेज सौंपा, मगर इस फुटेज में कई क्लिप्स डिलीटेड थे। इसे लेकर जेल की ओर से ये दलील दी गई कि स्टोरेज की कमी होने से कई फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो गए। आपको बता दें कि रांची के जमीन घोटाला मामले में अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान, रांची के पूर्व DC छवि रंजन, भानु प्रताप, दिलीप घोष, राजेश राय और भरत प्रसाद फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। अब आगे क्या होगा, कौन कौन से नए खुलासे होंगे और ईडी किन किन लोगों को समन करेगी, इसका अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।